नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज मोतिहारी से करते हैं, जहां मनमानी कॉलेज फीस को लेकर पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय स्थित एसएनएस कॉलेज के छात्रों ने कार्यकाल गेट के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन राजभवन द्वारा निर्धारित फीस से अधिक राशि विभिन्न वाहनों से वसूल रहा है। धरना प्रदर्शन के बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं और मांगे रखी। प्रिंसिपल ने छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना और तत्काल समस्या के समाधान का भरोसा दिया। प्रशासनिक आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त किया। इधर सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया बाजार में दिल्ली से आई टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से कई दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नामचीन ब्रांड के नाम पर भारी मात्रा में नकली सरसों तेल बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। केस पटियाला कोर्ट में एक प्रतिष्ठित सरसों तेल कंपनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके ब्रांड नाम का दुरुपयोग कर बैरगनिया में नकली तेल की बिक्री की जा रही है। कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की डिपोटेंशन में यह छापेमारी की गई और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई का सहयोग दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। मधेपुरा में क्रिसमस का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के मिशन हॉस्पिटल स्थित चर्च रंग बिरंगी लाइटों, सितारों और क्रिसमस ट्री से भव्य रूप से सजाया गया। चर्च परिसर में मेरी क्रिसमस की शुभकामनाओं और कैरल गीतों की मधुर धुनों से माहौल भक्तिमय और आनंदमय बना रहा। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग शामिल थे। पादरियों ने प्रभु यीशु के जीवन, प्रेम, करुणा और मानवता के संदेशों पर प्रवचन दिया। आधी रात को विशेष प्रार्थना के साथ केक काटा गया और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा से बच्चों ने लोगों को टॉफी और उपहार बांटे। बड़ा दिन है आज। हम लोग यहाँ जो कलीसिया के लोग मसीही लोग, आसपास में सारे लोग आज प्रभु के लिए भजन गाया, वचन को सुना, बाइबल से संदेश सुनाया गया और खुशी सब एक साथ बांट रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ क्रिश्चियन ही लोग नहीं, दूर गांव से भी लोग आए और संदेश आज प्रेम का संदेश दिया गया और ये संदेश दिया गया, भाईचारे का संदेश दिया गया, एकता का संदेश दिया गया। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, मानव को मानव से प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को दोषों को माफ करो। ये सारी चीज़ जो उन्हें सिखाया है उन संदेशों को दिया है। खास करके प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनका जीवन रहा इस संसार पर, और फिर जो विश्वास करते हो उस पर हम क्यों विश्वास करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु है जगत का उद्धार करने के लिए, पाप से उद्धार करने, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए। तो यीशु का जो जन्म 2025 साल हुआ, इस दिन को याद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघु मुर्मू, मैं यहाँ का स्थानीय पासवान या पास। खबर वैशाली से है, जहां जिले के वेलसर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेड़ा जयराम गांव के पास बगीचे में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झीट कहिया गांव निवासी मजदूर सुभाष नंद सिंह के रूप में हुई है, जो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। शव घर से करीब 8 किलोमीटर दूर मिलने के कारण हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे सदर 2 एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों एंगल से जांच कर रही है। एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेजा गया है। पटेरा जयराम में लीची गाछी में 100 बरामद हुआ है, क्या मामला है? हाँ, ये डेड बॉडी बरामद हुआ है। जो रोड है, मेन रोड है, रोड के बिल्कुल किनारे डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी की पहचान भी हुई है।
इनका नाम सुहास नंद सिंह है और ये झिटकहिया के रहने वाले हैं। हम लोगों ने देखा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि संभवतः रोड एक्सीडेंट के कारण इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन हम लोग दूसरी दिशा में भी देख रहे हैं कि कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं है। उस दिशा में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और इनके परिवार में इनका मात्र भाई और भौजाई है। उन लोगों का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगली खबर भी वैशाली से है, जहां जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरमाला चंबर में बुधवार देर रात पासिंग विवाद को लेकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हमलावर डस्टर गाड़ी लूटकर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान पातेपुर थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायलों को हाजीपुर सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद चंद्रशेखर को एमसीएच पटना रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घायल मनीष कुमार का इलाज जारी है। मनीष कुमार के अनुसार भोज से लौटते समय उनकी गाड़ी एक फॉर्च्यूनर से सट गई थी, जिसके बाद फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने चाकू से हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोतिहारी में जहां एक और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहीं चोरों की नजर अब जेसीबी और बुलडोजर पर पड़ गई है। जिले में जेसीबी चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा था। इसी कड़ी में बंजरिया थाना पुलिस ने एक बड़े जेसीबी चोरी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी की एक जेसीबी बरामद की गई है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि यह गिरोह जेसीबी और ट्रैक्टर की रैकी कर चोरी करता था। चोरी के बाद जेसीबी के कागजात और इंजन नंबर बदलकर यूपी और अन्य राज्यों में बेच दिया जाता था। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है और संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। एक जेसीबी की चोरी हो गई थी इसी साल अप्रैल में। तो जेसीबी यही बगल में चैलाहा है जहां से चोरी हो गई थी। उसके अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहा है और टेक्निकल और मैनुअल के आधार पर हम लोगों ने सबसे पहले विकास कुमार, जो मझौलिया थाना के रहने वाले हैं, उनको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग चलाते हैं। विकास का काम है रेकी करना, प्लान बनाना और लगभग आधा दर्जन चोर लोगों का एक गिरोह है जो यही मोतिहारी शहर में डेरा लेकर के कहीं कहीं रहते हैं और जब रेकी हो जाती है तो गाड़ी को चोरी कर लेते हैं और चोरी करने के बाद में ये गाड़ी बेचते हैं। एक दिनेश यादव है, बैरिया थाना बेतिया का रहने वाला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के अंतर्राष्ट्रीय वेद कलाकार मधुरेंद्र कुमार को वर्ष 2025 का डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान ग्लोबल आइकॉन ऑफ इंडिया ई मैगजीन की ओर से प्रमाण पत्र के तहत दिया गया। मधुरेंद्र कुमार को ईमेल और डाक के माध्यम से प्रशस्ति पत्र, सम्मान मेडल और स्मृति चिन्ह भेजकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी रेत कला के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक रेत चेतना से जुड़े संदेशों को देश विदेश में पहचान दिलाई है। हाल ही में राजगीर महोत्सव में भी उन्हें उनकी विशिष्ट रेत कला के लिए बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। इस उपलब्धि पर कला जगत और प्रशंसकों ने इसे बिहार और देश के लिए गौरवपूर्ण बताया है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व पूरे दुनिया भर में करने के लिए हमें आइकॉन ऑफ इंडिया की तरफ से 2025 का राष्ट्रीय सम्मान के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2025 से नवाजा गया है। इसके लिए हम संस्था को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी कलाकृति अक्सर समाज को सकारात्मक संदेश देने का काम करते रहती है और समय समय पर देश में सभी ज्वलंत घटनाओं को अपने कला के जरिए प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। उधर गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बोरे थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने लखराव गांव के समीप कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान शराब लदी एक पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हालांकि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद जिले में अवैध शराब कारोबारियों की सक्रियता सामने आ रही है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर कैमूर से है, जहां पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल चौथे आरोपी सेवा राजभर को गिरफ्तार किया है। वे आपसी विवाद में गला रेत कर हत्या के मामले में फरार था।
भभुआ एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने बताया कि पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फरार 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और दिसंबर तक सभी को गिरफ्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। हत्या 11 अक्टूबर 2024 को चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें मृतक समर राजभर का शव अंबावाली ढाव के पास मिला था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सर एक गिरफ्तारी, एक पूरा मामला क्या है सर इसमें? चैनपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है उदय रामपुर। 8 अक्टूबर 2024 की रात्रि में उनका बेटा समर राजभर, रामविलास राजभर का बेटा समर राजभर अपनी भैंस को खोजने की रात में निकला था। तो लगभग 2 दिनों तक वो गायब रहा। 11 तारीख की सुबह में अमुआ वाली ढाब एक जगह है, वहाँ एक नाले में उसकी लाश मिली, तक आगे से गला कटा हुआ था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और रामविलास राजभर के बयान के आधार पर एक FIR लॉन्च किया गया हत्याकांड में। उसमें 3 आदमी नामित किए गए थे, सेवा राजभर, तेनाथ राजभर और धर्मू राजभर। वे तीनों आदमी हत्याकांड के बाद से ही फरार थे। बीती रात थानाध्यक्ष चैनपुर श्री विजय कुमार को यह इनपुट मिला, जानकारी मिली कि उन तीनों नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जो है वह दिखाई पड़ा है क्षेत्र में। इन्होंने अपना नेटवर्क लगाया और काफ़ी मेहनत के बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। अगली खबर जहानाबाद से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट की मांग पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दो लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। मांझी ने एनडीए और पीएम मोदी के प्रति अपनी आस्था जताई और कहा कि विपक्ष के आरोप और चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवाल निराधार हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को अब भी मजबूत पहचान बनानी है। मांझी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की जो राज्यसभा को लेकर के है, जब से आपने बयान दिया सुने कि आपकी जबरदस्त घेराबंदी है, नित्यानंद राय, उधर प्रेम कुमार, सारे लोग लगे हुए हैं आपको मनाने में, क्या देखिए घर की बात है, एनडीए में हम हैं, एनडीए में अपनी दावा को पेश करना हमारा फर्ज होता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो अपने घर में अपना बच्चा जो माननीय मंत्री हैं संतोष कुमार जी, उनका वो सभी हमारे एमएलए लोगों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत समारोह था। तो हमने कहा कि आप अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आपको घाटा होता है। देखिए राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किया? मांग कीजिए। 1 राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे। इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए और हम तो बड़ी आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि 1 सीट, 1 पार्लियामेंट में मेंबर वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाए। तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं, वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। आपने कहा कि तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।